साधु समाज जो ये कह रहा है कि हम इसमें शरीक ही नहीं होंगे, जब अगर मोदी मूर्ति छू के अगर वो पूजा करेगा, मगर वो बेशरम निर्लज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको शर्म नहीं है, वो साधु संतों की बात नहीं सुनना चाह रहा है। और जिसको भाजपा ने बनाया ना, हम उस राम मंदिर में नहीं जाएंगे। जिस मूर्ति को भाजपा नरेंद्र मोदी ने बनाया है, हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे। मंत्री मोदी जी के राम अलग हो गए, मंत्री और आपके राम अलग। जनता आपको बुलाया जाए, आप जाएंगे कि नहीं? आपको बुलाया जाए तो जाएंगे कि नहीं? मुझे बुलाया जाता है तो मैं अवश्य न्योते के तौर पर नहीं, दर्शन के तौर पे जाऊंगा। मैं अयोध्या का निवासी हूँ। जयप्रकाश के पीरियड में जिस तरह से आंदोलन हुआ था, ईवीएम के खिलाफ भी उसी तरह से आंदोलन जन जागरण शुरू हो जाएगा। आप 24 के चुनाव के बाद? 24 के चुनाव के पहले हो रही है। चुनाव आप 2024 में ईवीएम से नहीं होने देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल इसी का विरोध है। जनता जागेगी, जब ईवीएम भागेगा जनता जागेगी। तैयारी हमारी है, 2024 में पटकनी खाएंगे। TKCWP भाजपा का नया नाम है, आज बता देता हूँ आपको। थूक कर चाटने वाली पार्टी। हम लोग मिल करके जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं वो भाजपा को हराएंगे, और भाजपा के झूठे जो दुष्प्रचार हैं, अनीति है, अनाचार है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित है कि 2024 में भाजपा को धराशायी करेंगे। और किसान परेशान है, बेहाल है। इतनी 700 मौतें हुई, किसान बिल वापस हुआ, काला कानून वापस हुआ। कम से कम बिल वापस तो ले लिया। बिल वापस ले लिया। 700 आदमी मरने के बाद अगर आपको दिमाग होता, आपको तहजीब होती, किसान ठंड में मर गया जो है, परेशान बेहाल पूरा देश का किसान जाकर के दिल्ली जाम किया हुआ था, कान में किसी के जू नहीं रहेंगी। उसी किसान की 700 मौतें हुई, ये लिखित में है, रिटर्न में है। अरे भाई साहब, आप कह रहे हैं किसानों को मौतें हो गई, उसके बाद भी तो जनता नहीं जाग रही है। जनता जागेगी, जब ईवीएम भागेगा जनता जागेगी। ईवीएम में अभी आज जो है, आज आप देखिए क्यों वकील धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें कुछ तो सत्य है। उस सत्य यही है कि ईवीएम की गड़बड़ी जो चैलेंज किया था चुनाव आयोग ने, जैसा कि पहले वहाँ के चुनाव आयोग के मेन जो हेड हैं, उन्होंने चैलेंज किया था कि किसी सारी पार्टियों को आह्वान करता हूं, और जो है कोई ईवीएम में आकर के उसको हैंग करके दिखाए, या जो है उसमें वकील ने कहा कि मैं उसको हैंग ही नहीं करूंगा, बाकी एक वोट को 100 वोट बना दूंगा, ये दावा किया। उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। आप जाकर के तुरंत देखें कि धरने पर वकील क्यों बैठे हुए हैं। TKCWP भाजपा का नया नाम है, आज बता देता हूँ आपको। थूक कर चाटने वाली पार्टी। जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे भूमि अधिग्रहण हो, चाहे रेसलर्स का हो, अभी आपने देखा ये जो ड्राइवर्स की हड़ताल हो, इसका नाम वापस करवा दिए आपने, सारे कानून वापस करवा दिए, लेकिन ईवीएम क्यों नहीं वापस करवा पाए? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी थूक के चाटते हैं? ईवीएम क्यों नहीं वापस लेते हैं? वो थूक के नहीं चाटेगा ना, वहाँ उसका फायदा है ना। वो वैसे तो ये आप जहाँ क्या कर रही कांग्रेस, फिर आप अपना छाती काहे पीटते हो कि हमने कानून वापस करवा दिया? हाँ, फिर वही चले आ रहा हूँ। मैंने कहा ना, ये चीज ऐसी नहीं है, ये चीज जनता से जुड़ी नहीं है, ये सत्ता से जुड़ी हुई है। और साधु समाज जो ये कह रहा है कि हम इसमें शरीक ही नहीं होंगे, जब अगर मोदी मूर्ति छू के अगर वो पूजा करेगा, वो उसका रखेगा सब कुछ, तो हम वहाँ जाना ही नहीं पसंद करेंगे। मगर वो बेशरम निर्लज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको शर्म नहीं है, वो साधु संतों की बात नहीं सुनना चाह रहा है। देश की 142 करोड़ आवाम को वो नज़रअंदाज कर रहा है। 2024 में इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि वो भगवान राम से खुद को ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। और तो और बताएं, ये भगवान राम की जो प्रतिमा त्रिपाल में बैठी है, वो उन्होंने हमको बनाया है। और जिसको भाजपा ने बनाया ना, हम उस राम मंदिर में नहीं जाएंगे। जिस मूर्ति को भाजपा नरेंद्र मोदी ने बनाया है, हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे। और करोड़ों की संख्या, चैनल के माध्यम से सारे पार्टी को ये कहना चाहते हैं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो राम। क्यों नहीं जाने की जरूरत है? ये तो सबका भाई साहब, ये कैसे आप मेरी
पहली बात तो ये वो राम है जिसको बीजेपी ने बनाया है। हम जो वर्षों से तिरपाल में रह रहे थे, हम उस राम के भक्त हैं। वो राम ने हमें बनाया है। जिस राम को इन्होंने बनाया, हम उसको पूजने नहीं जाएंगे। हम 22 भगवान को भी बांट दिया आपने। भगवान, अरे जिस देश का प्रधानमंत्री, मोदी जी के राम अलग हो गए, मंत्री, और आपके राम अलग हो गए। जनता को बांटने का काम किया है। उसी ने तो मूर्तियों को बांटा, एक पुरानी मूर्ति, एक नई मूर्ति। जब पुरानी मूर्ति वहाँ पे स्थापित थी तो नई बनाने की क्या जरूरत थी? जब हमारे रामलला भाई विराजमान थे तो फिर भैया प्राण प्रतिष्ठा क्या बात है? प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? आदमी को जीवित करने की बात है ना, मूर्त को। धर्म से बंटवारा नहीं होता है। धर्म दिलों में है, हमारे संस्कारों में है, हमारे डीएनए में धर्म के एक एक बूंद में लहर है। समझे नहीं? हम जो है सनातन के। आप अयोध्या राम मंदिर जाएंगे? राम मंदिर क्यों बुलाया ही नहीं है? 22 तक तो मना है जाना। जहाँ जाएंगे इतनी फोर्स है, इतने हम तो अयोध्यावासी है, इतनी पब्लिक है कि वहाँ अगर आपको बुलाया जाए आप जाएंगे कि नहीं? आपको बुलाया जाए तो जाएंगे कि नहीं? मुझे बुलाया जाता है तो मैं अवश्य न्योते के तौर पे नहीं, दर्शन के तौर पे जाऊंगा। मैं अयोध्या का निवासी हूँ। आप तो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो ठीक है, उनकी विचारधारा है, लेकिन धर्म से कोई बगावत नहीं, किसी धर्म की हम खिलाफत नहीं करते। हिंदू धर्म, मुस्लिम, कोई भी हो, अपने अपने धर्म में सब जो है नतमस्तक है। ना मैं उस पर भाजपा पे टिप्पणी करूंगा और ना कांग्रेस करती है। ये कांग्रेस तैयारी हमारी है। 2024 में पटकनी खाएंगे। कैसे पटकनी देंगे? पटकनी दे रहे हैं। पूरा आवाम मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है, किसान मेरे साथ है, बेरोजगार मेरे साथ है। ईवीएम ही गड़बड़ कर रहा है। ईवीएम का जनता को साथ में करने से फायदा क्या? 2000 चुनाव के पहले ईवीएम गड़बड़ अगर कर रहा है तो जनता को साथ में लेने से फायदा क्या? जनता अब वही जयप्रकाश के पीरियड में जिस तरह से आंदोलन हुआ था, ईवीएम के खिलाफ भी उसी तरह से आंदोलन, जन जागरण शुरू हो जाएगा। 24 के चुनाव के बाद? 24 के चुनाव के पहले। और 24 कितना समय बाकी है? बहुत 2-4 महीने में सारा पब्लिक जान जाएगी पूरी बात, ईवीएम की खेला। हाँ, ईवीएम में जो गड़बड़ी हो रही है। चुनाव आप 2024 में ईवीएम से नहीं होने देंगे? नहीं, बिल्कुल इसी का विरोध है। हो गया, फिर क्या करेंगे? अब करने को सरकार पावर में है, कुछ भी तानाशाह है ही में आप भी कुछ कर सकते हैं। आप मीडिया है, मेरी आवाज को उठाएं। जैसे पहले बैलेट पेपर से होता था, ये अभी हो, क्या दिक्कत है? हम भी खुश, आप भी खुश, हम भी खुश, पब्लिक भी खुश, संतोष उसको भी रहेगा, सरकार को रहेगा। आप कराइए ना, आप कराइए बैलेट पेपर से चुनाव। ईवीएम की क्या जरूरत है? जहां मुझे संदिग्धता आती है, समाज उसको मानता नहीं, उसमें शंका व्यक्त करती है, उसमें तमाम टिप्पणियां हुई, सब लोग बैठ गए। कहाँ जनता शंका कहाँ व्यक्त? नहीं, शंका क्यों नहीं? आज क्या आप क्यों आप धरने प्रदर्शन पे वकील बैठ रहे हैं जंतर मंतर में? किस लिए? उनसे पूछिए ना। अगर ऐसे ही होता तो फिर ईवीएम बैन हो चुकी होती अब तक। बैन कौन बैन करेगा? सरकार ही तो करेगी, सरकार ही लागू किया है। तो मतलब फिर आपको सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर नहीं करना चाहिए, सत्य के लिए जान भी दे देना चाहिए। मैं सेना में रहा हूँ, देश की सेवा किया, समाज की सेवा कर रहा हूँ। जान चली जाएगी लेकिन गलत चीजों से समझौता नहीं होगा।